बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। चौधरी अनायत रंधावा उर्फ अनैता जट चक नंबर 97 गाफबे तहसील जड़ांवाला ज़िला फैसलाबाद के रहायशी थे। ज़मींदार घराना और सियासी असर व रसूख वाले थे। चौधरी अनायत रंधावा जट का शुमार चौधरी अलियास जट बंदेशा उर्फ अलियासा चौंठिया के करीबी और दरीना साथियों में होता था। चौधरी अनायत रंधावा उर्फ अनैता जट के 4 बेटे थे। तकरीबन 8 साल पहले सन 2013 में चुदराहट के तनाज़े पर ओड ग्रुप ने चौधरी अनायत के बेटे को कॉलेज से आते हुए जड़ांवाला से शाहकोट रोड पुल 93 पर कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से जट ग्रुप और ओड ग्रुप की खूनी दुश्मनी का आगाज हुआ। चौधरी अनायत रंधावा उर्फ अनैता जट और उनके बेटों को इस कत्ल का बड़ा रंज था, जिसकी वजह से चौधरी अनायत जट रंधावा और इनके बेटों ने मुखालफीन के 2 बंदे कत्ल कर दिए। इन दोहरे कत्लों में चौधरी अनायत रंधावा उर्फ अनैता जट और उनके 2 बेटे, जिनमें एक बेटा चौधरी अंसर जट उर्फ GM रंधावा भी था, तीनों जेल चले गए। मुकदमा चला, केस चलता रहा और इस पर्चे में चौधरी अनायत जट और इनका बेटा चौधरी अंसर जट उर्फ GM रंधावा की ज़मानतें हो गईं, जबकि एक बेटा सजाए मौत हो गया। गुज़श्ता दिनों मोरखा 11 मई 2021 को चौधरी अनायत जट और उनका बेटा चौधरी अंसर जट उर्फ GM रंधावा जेल से अपने बेटे को मिलकर वापस आ रहे थे कि मुखालफीन ने दोनों बाप बेटा को कत्ल कर दिया। अनैता जट और GM रंधावा का हल्का अहबाब वसी था और इन दोनों के इकट्ठे कत्लों पर इलाके की हर आंख अश्कबार थी। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको नेकी और अच्छे काम करने की तौफीक दे, आमीन। कभी भी जिंदगी च अपनी मौत याद रखना कि असी भी एक दिन इत्थे होना, ठीक है। ना करने तो पहला ना ये जरूर सोचना कि असी नहीं मारना, किसी ने धोखा देने तो, किसी ने ज्यादती करने तो, किसी का बंदा मारन तो, ठीक है ना। कोई भी गुनाह ऐसा करने तो पहला, किसी का हक मारन तो पहला सोचना वा कि असी इत्थे एक दिन आना है, तो मुड़ के मौका कोई नहीं होना कि असी किसी को माफ़ी मांग ली या किसी को हिसाब दे दी। इस वास्ते इन्हां गल्लां नूं ना खास ध्यान दे विच रखना है, भुल्लनी नहीं है कबर खीरी असी इस चीज़ को रखना है, ठीक है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इस तरह कत्लो गारत हो। आंसू बहाती 30 साला नाजिया का न सिर्फ बाप का साया बल्कि भाई का सहारा भी छीन गया। फैसलाबाद जड़ांवाला रोड पर सेंट्रल जेल में कैद बेटे से मुलाकात करके वापस लौटते बाप और बेटे पर घात लगाए मुखालफीन ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मौका पर ही जाँ भाग हो गए। खाली हो गए हम, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, एक मैं हूँ घर पे। कौन है हमें सपोर्ट करने वाला? कोई भी नहीं है। मेरा हुकूमत से वज़ीर-ए-आज़म से सिर्फ इंसाफ की अपील है मेरी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं, हमें जी लेने दें। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। इनके मुताबिक मामला पुरानी दुश्मनी का है। ये इनकी ओड बरादरी से दुश्मनी है इनकी। ये आज सेंट्रल जेल से मुलाकात के बाहर आए हैं, मुलाकात करके अपने बेटे की, तो ये इनके साथ ये हुआ है। मकतूल अनायत का एक बेटा 8 साल पहले भी कत्ल हो चुका और दूसरा कत्ल के जुर्म में सजा काट रहा है। फैसलाबाद में दोहरे कत्ल का मामला फुटेज 7 न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में मुल्जिमान को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे पर फायरिंग करते देखा जा सकता है।
घात लगाए बैठे मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां दोहरे कत्ल का ये मामला है जिसकी फुटेज मौसूल हो चुकी है। फुटेज में ये वारदात वाज़े तौर पर देखी जा सकती है कि कैसे मुलजिमान मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे पर फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। घात लगाए बैठे मुलजिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया है। फैसलाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, जहां दोहरे कत्ल का ये मामला है जिसकी फुटेज 7 न्यूज को मौसूल हो चुकी। फुटेज में मुलजिमान को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे पर फायरिंग करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। घात लगाए बैठे मुलजिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज रिजवान हुंदल से। रिजवान हुंदल, इस केस के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना निशाताबाद की हदूद में सेक्टर नंबर 49 चीन बे में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके जो है पाकिस्तान कबड्डी के प्लेयर आबिद अली को शदीद जख्मी कर दिया, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बात हो गए हैं। पुलिस राय का कहना है कि चंद घंटे से एक लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी बिना पर मुखालफिन ने फायरिंग की थी, जिसके दरमियान कबड्डी के प्लेयर आबिद अली शदीद जख्मी हो गए, जो दम तोड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। जी, पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। रिजवान हुंदल, आपका बहुत शुक्रिया। शुद्राहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।